औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं समीउल्लाह जाफ़र यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, प्रोफेशनल मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्लास नंबर 16 में वेलकम। पिक्सल ऐप को ओपन कर लीजिए। मैंने पिक्सल ऐप को ओपन कर लिया है। अपने मोबाइल फ़ोन को फुल स्क्रीन कर दीजिए ताकि हर ऑप्शन, हर मेन्यू आपको वाज़े तौर पे क्लियरली समझ में आ जाए। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम राइटिंग वाले मेन्यू पर कुछ काम कर रहे हैं, राइटिंग वाले मेन्यू को सीख रहे हैं। हम राइटिंग वाले मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। हमारे सामने बहुत तरह के ऑप्शन आ चुके हैं। ये तमाम ऑप्शंस हम पूरी डिटेल के साथ, बड़ी गहराई के साथ सीख चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इन ऑप्शंस के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाए। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हम यहाँ तक के तमाम ऑप्शन सीख चुके हैं। आज हम इन ऑप्शंस पे बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है बी, नीचे लिखा हुआ है स्टाइल। मैं जल्दी से एक छोटी सी तहरीर लिख लेता हूँ ताकि आपको ये वाला ऑप्शन ठीक से अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और इस वाली तहरीर को मैं डिलीट कर दूँगा। ओके करते हैं, ये डिलीट हो गई है। अब मैं जल्दी से एक छोटी सी तहरीर लिख लेता हूँ ताकि आपको ठीक से वाज़े तौर पे समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं कोई एक अपनी छोटी सी तहरीर लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी तहरीर लिख दी है। तहरीर लिखने के बाद यहाँ से हम इसे ओके कर देते हैं। देखें, हमारी तहरीर हमारे सामने आ चुकी है। अब हमें बी वाले ऑप्शन को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर हम बी वाले यानी कि स्टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें 4 तरह के ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। पहले नंबर पर यहाँ पे लिखा है बी। अगर हम बी पे क्लिक करते हैं, बी का मतलब होता है बोल्ड। हमारी राइटिंग थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। मैं क्लिक कर देता हूँ, ज़रा गौर करना, हमारी राइटिंग थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। देखिए, मैंने क्लिक किया तो हमारी राइटिंग पहले से थोड़ी सी मोटी हो चुकी है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे लिखा है आई। अगर हम आई पे क्लिक करते हैं तो हमारी राइटिंग थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी। मैंने आई पे क्लिक कर दिया है। देखिए, हमारी राइटिंग थोड़ी सी तिरछी हो चुकी है, यानी कि थोड़ा सा इफ़ेक्ट लग चुका है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है यू। अगर हम यू पे क्लिक करते हैं तो हमारी राइटिंग के नीचे एक छोटी सी लाइन बन जाएगी। मैं कर देता हूँ तो देखिए, हमारी राइटिंग के नीचे एक लाइन बन चुकी है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है टी। अगर हम टी पे क्लिक करते हैं तो ये वाले 3 इफ़ेक्ट जो कि अभी मैंने आपके सामने लगाए हैं, ये तीनों इफ़ेक्ट गायब हो जाएंगे। मैंने टी पे क्लिक किया तो देखिए, हमारी राइटिंग पहले जैसी हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि तहरीर की जो हेडिंग होती है वो थोड़ी मोटी होती है, बाकी की तहरीर नॉर्मल होती है। उसके लिए ज़रा सा नीचे आ जाएं, उंगली की मदद से आप इसको ज़रा नीचे करें तो यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी तहरीर पड़ी हुई है। आप तहरीर का जो हिस्सा मोटा करना चाहते हैं वो हिस्सा आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देखें, जिस तरह कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपने भी सेलेक्ट करना है। यहाँ से पकड़ना है और अपने उस हिस्से को सेलेक्ट कर लेना है जिससे आप मोटा करना चाहते हैं। मैंने हेडिंग को सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करना चाहते, किसी दूसरी चीज़ को मोटा करना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को सेलेक्ट कर लीजिए। वो भी इफ़ेक्ट लगाएंगे सिर्फ उसी एरिया पे लगेगा जो एरिया हमने सेलेक्ट किया होगा। मैं इस हेडिंग को थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। बी पे क्लिक किया तो देखिए, हमारी हेडिंग थोड़ी सी मोटी हो चुकी है और बाकी की तहरीर वैसी की वैसी पड़ी हुई है। उसके बाद मैं आई पे क्लिक करके अपनी हेडिंग को थोड़ा सा तिरछा कर लेता हूँ तो देखिए, मैंने अपनी हेडिंग को थोड़ा सा तिरछा कर लिया है। यू पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए, हमारी हेडिंग के नीचे एक लाइन भी लग चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ओके कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है कर्व। कर्व वाले ऑप्शन को समझने के लिए हमें एक छोटी सी मज़ीद लाइन लिखनी होगी। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, लिखकर आपको दिखा देता हूँ कि हमने किस तरह से ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी लाइन लिख ली है ताकि आपको ठीक से समझा पाऊँ कि कर्व वाला ऑप्शन किस काम में आता है। ये कर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक स्केल आ चुका है। अब आपने इस स्केल को प्लस की तरफ खींचना है तो देखें, हमारा कर्व वाला ऑप्शन किस तरह से काम कर रहा है, यानी कि हमारी ये लाइन गोल हो चुकी है। अगर आप इसे माइनस की तरफ खींचते हैं तो हमारी लाइन दूसरे एंगल के अंदर गोल हो जाएगी, जिस तरह की ये हो चुकी है।
प्यारे दोस्तों, इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर तौर पे सीख पाएंगे। प्यारे दोस्तों, मैं इसे वापसी से नॉर्मल कर लेता हूँ जिस तरह कि ये पहले था। मैंने इसे नॉर्मल कर लिया है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसे ओके कर दीजिए। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड। अगर हम बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, इसे इनेबल करते हैं, तो देखिए हमारी लाइन के नीचे एक बैकग्राउंड लग चुका है। अगर आप चाहें तो इस बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। नीचे कलर आ रहे हैं, इन कलर्स पे क्लिक कीजिए तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप कोई डबल कलर लगाना चाहते हैं तो ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। हमारे पास यहाँ पे डबल कलर भी आ जाएंगे और आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर भी बना सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का कलर कैसे बनाते हैं ये मैं पिछली एक वीडियो के अंदर आपको बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी तफसील के साथ समझा चुका हूँ। ज़रा नीचे आ जाएंगे। नीचे हमारे पास दो स्केल आ रहे हैं। एक तरफ लिखा हुआ है लेफ़्ट पैडिंग। अगर हम लेफ़्ट पैडिंग को थोड़ा सा प्लस करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जिस तरह कि मैं कर रहा हूँ। देखिए हमारा बैकग्राउंड लेफ़्ट साइड से बाहर की तरफ निकल रहा है। अगर आप इसे कम करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड लेफ़्ट साइड से कम होता जा रहा है। उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे। उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है राइट पेंडिंग। अगर आप राइटिंग का भी सेम यही काम है। उसके नीचे एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप पेंडिंग। इसका भी वही काम है। बहरहाल आप प्रैक्टिस कीजिए, तजर्बात कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन आ रहा है, इसका भी सेम यही काम है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ओके कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी के ऑप्शन इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।